हेलो बच्चों, आज की ऑडियो में आप बाल राम कथा कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत पहला अध्याय का श्रवण करेंगे। आप इसको सुनेंगे। बच्चों, आपने रामायण टीवी सीरियल में या रामलीला में देखा ही होगा। उसी का अध्ययन आपको अपनी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत करना है। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। अवधपुरी में राम। बच्चों, यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थीं, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें, सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अतरे तक बिखरी हुई। सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता मालूम नहीं था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। बच्चों, इस अनुच्छेद में आपने देखा कि अयोध्या कितनी सुंदर है। वहाँ के महल राजमहल नहीं, प्रत्येक घर, वहाँ का वातावरण, वहाँ की फसलें, वहाँ की हरियाली, वहाँ के सरयू नदी का जो लहराती लहरें हैं, कितना सुंदर, कितना रोचक, कितना आकर्षक है। वहाँ कोई कष्ट, कोई दुख नहीं था। सभी लोग खुश, सभी लोग प्रसन्न, सभी लोग उल्लसित रहने वाले थे। बच्चों, चलते हैं अगले अनुच्छेद में। उसे ऐसा होना ही था, वह कौशल राज्य की राजधानी थी। उसे ऐसा ही होना था क्योंकि कौशल राज्य की राजधानी थी अयोध्या। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज्य में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा थे और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी, रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी। बच्चों, इस प्रकार से इस अनुच्छेद में आपने देखा कि अयोध्या के राजा दशरथ का परिचय दिया गया कि राजा दशरथ महाराज अज के पुत्र और महाराज रघु के वंशज थे। बड़े ही न्यायप्रिय और कुशल योद्धा भी थे, मान मर्यादाओं का पालन करने वाले थे। बच्चों, आगे चलते हैं। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रहकर उभर आता था। उन्हें फालता माने व्यथित करता रहता था, दुखित करता रहता था। वह दुख क्या था? उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तीनों के मन में बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन फूना फूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी बात पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बच्चों, इस अनुच्छेद में बताया गया कि राजा दशरथ बहुत ही सुखी थे, लेकिन एक छोटा सा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन जब बातचीत होती थी तो जहाँ संतान की बात आती थी वहीं सभी लोग चुप हो जाते थे और
उनको कोई संतान ना होने से बड़े दुखित थे। चलिए आगे चलते हैं। अगले अनुच्छेद में बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। अपने पुरोहित राजपुरोहित से उन्होंने इस विषय पर चर्चा किया, उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्ट यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्ट यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। बच्चों, इस अनुच्छेद में जब उन्होंने अपने राजपुरोहित वशिष्ठ से अपनी चिंता व्यक्त की तो उन्होंने मार्ग दिखाया, रास्ता बताया कि आप एक यज्ञ करें। उस यज्ञ का नाम होगा पुत्रेष्ट यज्ञ, और जिससे आपका कल्याण होगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसके तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। बच्चों, इस प्रकार से सरयू नदी के किनारे यज्ञशाला बना करके महर्षि श्रृंग ऋषि के देखरेख में यह पुत्रेष्ट यज्ञ संपन्न हुआ। चलिए आगे देखते हैं। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। तो बच्चों, इस प्रकार से तीनों रानियों को 4 पुत्र प्राप्त हुए। रानी कौशल्या को राम, सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न, रानी कैकेयी को भरत। इस प्रकार से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 पुत्र हुए। आगे देखते हैं। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाई बजने लगी। मंगल गीत गाए गए। हर ओर खुशी उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे। उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़े समारोह आयोजित किए गए। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। इस प्रकार से एक भव्य समारोह किया गया और उस समारोह में सबको आमंत्रित किया गया और सबको कुछ दान दक्षिणा देकर विदा किया गया। बच्चों, अगले अनुच्छेद को देखें। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। शास्त्रों का अध्ययन किया। शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्ध थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे। विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। तो बच्चों, इस अनुच्छेद में बताया गया कि चारों राजकुमार बहुत कम समय में बहुत बड़ी बड़ी विद्याओं को अध्ययन किया, शास्त्र का अध्ययन किया, शस्त्रों में पारंगत हुए और वो बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के थे, बड़े ही तीक्ष्ण बुद्धि के थे। कोई चीज़ देखते तो बड़ी जल्दी सीख जाते थे। तो इस प्रकार से बच्चों, हम अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। अगला अनुच्छेद आपके सामने।
राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग। नगर में उनकी चर्चा होने लगी। राजा दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। अपनी संतानों के लिए योग्य बध हुई, सुयोग्य बध हुई। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल। एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े। महर्षि की अगवानी करने उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया। उसे उन्होंने सिद्ध आश्रम नाम दिया। तो बच्चों, विश्वामित्र जो थे वो पहले राजा थे और बाद में सन्यासी हुए, और अपने आश्रम का नाम उन्होंने क्या रखा? सिद्ध आश्रम। महर्षि की स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन होगा। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। आप आज्ञा कीजिए महर्षि। फिर दशरथ उसका उत्तर देते हैं, हे महर्षि, आप आज्ञा कीजिए, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। विश्वामित्र जी कहते हैं, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षसों में बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने ऐसा कहा। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय, दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दफा देखकर मंत्री चिंतित थे, पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर से जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे। बच्चों, इस प्रकार से जब विश्वामित्र ने राम को मांगा तो राजा दशरथ मूर्छित हो गए, वो शोकाकुल हो गए, शोक से व्यग्र हो गए। आगे देखिए, महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था। किसी अनिष्ट की आशंका से वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और राजा के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे थे।
क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। राजा दशरथ कह रहे हैं कि मैं राम के बिना नहीं रह सकता, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहें मांग लें, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ। ऐसा वक्तव्य दशरथ ने दिया। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार मंत्रीगण और ऋषि मुनि फक्ते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया। राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता ना करें। महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। पुत्र विछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महर्षि विश्वामित्र शुद्ध सिद्ध पुरुष हैं। वशिष्ठ ने फिर समझाया कि जो महर्षि विश्वामित्र हैं वो एक सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ के आग्रह को स्वीकार कर लिया। बच्चों, इस प्रकार से राजा दशरथ ने कहा कि मैं राम को नहीं, राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी भेज रहा हूँ, और इस बात को विश्वामित्र ने स्वीकार किया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहज स्वीकार कर लिया। फिर झुकाकर आदर सहित इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण बन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वास्थ्य वचन हुआ। शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े, बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुरीण बांधे, कमर में तलवार लटकाए। तो बच्चों, इस प्रकार से आगे आगे विश्वामित्र चल रहे हैं, पीछे लक्ष्मण, पीछे राम हैं, उनके सबसे पीछे
लक्ष्मण अपनी तुरीण में बाण रखे, धनुष को कंधे पर लगाए और कमर में तलवार लटकाए चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों यह पहला अध्याय अवधपुरी में राम यहीं समाप्त होता है। बच्चों आपको कहानी कैसी लगी? यह राम कथा का श्रवण आपने किया, यह आपको कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।